साथियों, आपको प्यार भरा अभिवादन, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं शुभकामनाओं का पिटारा लिए आपके सामने आई हूं और आप स्वस्थ रहे, आप खुश रहे और चारों ओर होती रहे आपकी खुशियों की मुनादी। आपका परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे, आपकी सारी वादी, आपकी सारी समस्याएं हो जाए आधी और आपके दुखों की, आपकी चिंताओं की हो जाए बर्बादी और हो आपकी चांदी ही चांदी। और चांदी ही चांदी का मुहावरा कहकर मैंने भी अपनी धाक जमा दी, है ना। तो भाई बात शुरू करते हैं और करते हैं आज की कहानी शुरू, सुंदरी की शादी। अब आप सोचेंगे सुंदरी कौन है, कहाँ रहती है, कहाँ से आई, क्या करती है। तो बताती हूँ, थोड़ा सा धीरज रखिए और चलिए मेरे साथ कहाँ, जंगल की ओर। आप कहेंगे वही जंगल, वही पशु, वही पक्षी। अरे भाई, इस बार हम जंगल के दूसरी ओर जा रहे हैं, जहां पर है, कहाँ, क्या है वहां पर है गधों की वादी। आप कहेंगे गधों की वादी, कभी कभी हम लोग गधों के कस्बा, गधों की वादी इन लोगों के लिए कह देते हैं जो लोग जरा बेवकूफी करते हैं और इस प्रकार के लोग होते हैं, पर ऐसे नहीं। हम आपको असली गधों की वादी पर ले जा रहे हैं। और आपसे मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप किसी जानवर का नाम लेकर, चाहे वो गधा हो चाहे वो उल्लू हो, उसको तुच्छ जताते हैं और उसकी तुलना करते हैं बेवकूफ लोगों से, तो ये गलत है। मुझे मालूम है आप आज के बच्चे बहुत समझदार हैं, आप ऐसा नहीं करते और ऐसा नहीं करना चाहिए। हर जानवर का, हर पक्षी का, हर पशु का अपना महत्व है, अपने गुण होते हैं, अपने गुण दोष सहित जैसे हम रहते हैं वैसे ही पशु पक्षियों में भी गुण और दोष होते हैं। तो चलिए ये सब बातें छोड़कर चलते हैं बताने की कौन है सुंदरी। तो भाई गधों की वादी में, जहां खूब सारे वादी प्रतिवादी स्वर हो रहे हैं, गूंज रहे हैं, किसके, ढेंचू 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 ढेंचू, इसमें रहता है एक गधा जिसका नाम है भोलू। भोला भाला, सीधा साधा, मेहनती, काम से कभी जी न चुराने वाला और बहुत ही जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल दूध का धुला। दूध का धुला एक कहावत है जिसका मतलब होता है जो जिसके अंदर कोई दुराव न हो, कोई छिपाव न हो। तो ऐसा है भोलू। और भोलू सबसे सारे जानवरों से, पूरे जंगल के सब पशु पक्षियों से उसकी दोस्ती है, मित्रता है। लेकिन उसकी बेटी, क्या है उसका नाम, सुंदरी। और उसकी बेटी जो सुंदरी है उसको अपना घमंड है बहुत, अपने सूरत का घमंड है, अपनी खूबसूरती का घमंड है और फूली नहीं समाती अपने आप को देख के। उसे लगता है उसके आगे पूरी दुनिया फीकी है। और उस घमंडी नकचड़ी सुंदरी जो है, उसकी कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं। लेकिन वो सुंदरी की क्या खासियत थी, नकचड़ी भी थी, घमंडी भी थी और बहुत ढीठ भी थी, जिद्दी थी। लेकिन उसे गधों की आदतें पसंद नहीं थी। अब आप सोचेंगे गधों की बस्ती में रहती है, गधों की जाति से है, तो गधों की आदतें पसंद नहीं करेगी तो कहाँ जाएगी। वो गधों को पसंद ही नहीं करती थी, वो घोड़ों से दोस्ती करना चाहती थी। घोड़े परिवार के जितने सदस्य होते थे उनके साथ उसकी ज्यादा जमती थी। भोलू तो बेचारा सीधा साधा था। उसने अपने एक बहुत बचपन के अपने प्रिय मित्र गोलू के बेटे के साथ सुंदरी की शादी तय की हुई थी। उसका बेटा जो था वो, उसका नाम था गुपचुप। सीधा साधा, चुपचाप रहने वाला, बहुत मेहनती, ईमानदार, अनुभवी और कभी फालतू बातें नहीं करता था, किसी के पचड़ों में नहीं पड़ता था, हर एक के साथ सहायता करता था और बहुत अच्छा गुणी था। तो उसकी शादी तय कर दी थी किसके साथ, सुंदरी के साथ। और जब सुंदरी को ये पता लगा तो वो तो रूठ गई। उसने कहा मुझे नहीं करनी इससे शादी। तो भाई तू किससे शादी करेगी, सबने पूछा। तो उसने कहा मैं तो शादी करूंगी तो बस सरपट से शादी करूंगी। अब सरपट कौन है भाई? अरे बताती हूँ। सरपट जो है वो घोड़ों के परिवार का एक घोड़ा है। अच्छा दुल की चाल वाला, खूब खूबसूरत, लंबा, तगड़ा, चौड़ा और बहुत खूबसूरत। तो सुंदरी ने निश्चित कर लिया कि वो किससे शादी करेगी। वो केवल शादी करेगी तो केवल सरपट से शादी करेगी, वरना शादी ही नहीं करेगी। जब उसको बहुत समझाया गया, बुझाया गया, जोर दिया गया,
तो सुंदरी ने कर दी भूख हड़ताल। उसने कहा ठीक है, अब मैं खाना पीना छोड़ के बैठ गई हूं, मैं खाऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं, कुछ नहीं करूंगी, अनशन पे हूं, और अब आपको जो करना है करो। अगर मेरी शादी सरपट से होगी तो मैं खाना खाऊंगी, वरना मैं खाना पीना छोड़ के बैठ गई हूं। अब तो भोलू की चिंताओं का कोई पार नहीं था। बहुत उदास, बहुत गमगीन। अब क्या करे, कहाँ जाए, किससे बात करे। साथियों, भोलू को परेशान किसने देखा? उसके एक मित्र कौवे ने। और वो उसके पास आकर कहने लगा कि भाई भोलू, तुम क्यों इतने परेशान हो? भोलू ने कुछ जवाब नहीं दिया, आनाकानी की, बताने से इनकार कर दिया। लेकिन जब कौवे ने बहुत जिद की तो भोलू ने बताया कि किस तरह से सुंदरी ने जिद ठान ली है कि वो शादी करेगी तो सरपट से करेगी, और इस तरह से भूख हड़ताल पर खाना पीना छोड़कर बैठ गई है। मैं बहुत चिंतित हूं, बहुत परेशान हूं। काऊ काऊ ने अपना सिर खुजलाया और थोड़ा दिमाग लगाया, और उसने कहा, अरे हाँ, एक मुझे समस्या का एक हल समझ आ गया। क्या समस्या का क्या हल है भाई? तो काऊ काऊ ने कहा, अरे भाई, मैं सरपट के घर वालों को अच्छी तरह जानता हूँ, उसके परिवार को अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैं वहां जाऊंगा, उनसे कहूंगा कि इतनी अच्छी कन्या है सुंदरी, इतनी सुंदर है, खूबसूरत है, सलीके वाली है और बहुत ही सुघड़ है। आप उससे सरपट की शादी कर डालो, वरना लड़की हाथ से निकल जाएगी। ऐसी अच्छी लड़की आपके हाथों में नहीं आएगी। तो भोलू थोड़ा सा निश्चिंत तो हुआ, पर उसने फिर सवाल किया, पर भाई, हम तो गधों के परिवार के हैं, हमारी जाति और उनकी जाति अलग है। चलो, जाति की कोई बात नहीं, पर हमारे जो गर्दभ सुर में गाने की आदत है उसको तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कौवे ने कहा उसने कहा, अरे भाई, मैंने इसका एक इलाज सोचा है। मैं जाकर उनसे कहूंगा कि सुंदरी जो है वो तुम्हारी बेटी है ही नहीं, तुमने उसे पाला भर है। वो है तो घोड़ों के परिवार की, लेकिन बचपन से उसके माता पिता नहीं रहे तो तुम्हारे पास पली है, तुम्हारे पास बड़ी हुई है, लेकिन है उसकी आदतें सारी घोड़ों की जैसी और बिल्कुल उन्हीं की तरह है। तो ये सुनकर भोलू थोड़ा सा हैरान हुआ। उसने कहा, लेकिन सुंदरी बातें तो करेगी, कभी बोलेगी तो सही। तो उसने क्या कहा, काव काव ने कहा, अरे भाई, सुंदरी को समझा दो, उससे बात कर लो कि जब तक शादी ना हो उसे अपनी जुबान, अपना मुंह नहीं खोलना है। बस इतनी सी बात वो कर ले, इतना काम वो कर ले, तो बस फिर कोई चिंता की बात नहीं। बाद में शादी हो जाएगी, उसके बाद देखी जाएगी, जबकि तब देखी जाएगी। तो भोलू ने कहा, ना बाबा ना, ये धोखे का काम मैं नहीं करूंगा, मैंने आज तक ऐसा काम नहीं किया, ये काम मैं नहीं करूंगा। तो काऊ काऊ ने कहा, ठीक है, फिर जाने दो, मरने दो अपनी बेटी को, भूखी हड़ताल उस पर बैठी है तो बिना खाए जाने दो उसे, फिर क्या चिंता है, फिर क्यों परेशान हो रहे हो। तो भाई भोलू ने बहुत सोचा और बेटी के खातिर उसने इस बात से हामी भर ली, और सुंदरी को बुलाया गया, उसे समझाया गया कि ऐसी ऐसी बात है, क्या तू इसके लिए राजी है, क्या तू ये बताने के लिए राजी है कि तू घोड़ों की बेटी ही है। तो सुंदरी ने कहा, हाँ हाँ, अगर मेरी सरपट से शादी हो जाएगी तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, इसमें कोई धोखे की बात नहीं है। बाद में मैं मना लूंगी, बाद में मैं समझा लूंगी, एक बार शादी हो जाने दो। ये सुनते ही कौवा जो है काव 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 करता हुआ कहां पहुंच गया, सरपट के गांव में। और सरपट के पास जाकर सरपट के माता पिता से उसने कहा कि सुंदरी एक इतनी अच्छी लड़की है, सुघड़ कन्या है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही काम करने वाली, अच्छी, खूबसूरत है, उससे आप शादी कर दो सरपट की। और शादी करोगे तो आप भी खुश रहोगे, सरपट भी खुश रहेगा, और ऐसी लड़की आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। ठीक है। तो जब ये कहा, किसने कहा? जब ये कहा काव काव कौवे ने, तो सारा का सारा घोड़ा परिवार जो है वो खुश हो गया। वो कहने लगे, अच्छा हाँ, ये बात तो सही है, ऐसी लड़की तो हमें कहीं नहीं मिलेगी। चलो ठीक है कौवे जी, आप जाके शादी की बात पक्की कर दो हमारी तरफ से। हाँ। इधर कौवा उड़ता हुआ आया और उसने ये खुशखबरी सुना दी, किसको? भोलू के परिवार वालों को, और सारी जगह खुशी की लहर फैल गई। और सुंदरी ने खाना खा लिया और भूख हड़ताल छोड़ दी, और दोनों तरफ
कौन दोनों तरफ? भोलू के घर में और सरपट के घर में, दोनों घरों में शादी की तैयारियां खूब जोर शोरों में शुरू हो गई। खूब जोरों में शादी की तैयारियां होने लगी और इधर सुंदरी का लहंगा बन रहा है, उसकी ओढ़नी बन रही है, उसका क्या कहते हैं जेवर बन रहा है, उधर सरपट के मुकुट की तैयारी हो रही है, उसका सेहरा तैयार हो रहा है। इस तरह से दोनों पक्ष जो है वो शादी की सारी तैयारी करके शादी का दिन तय हुआ और बारात आ पहुंची। कहाँ? बारात आ पहुंची भोलू के घर, सुंदरी के घर शादी करने। सारे घोड़ों की बारात और शहनाई के साथ, गाजे बाजे के साथ जब पहुंची कहाँ? सुंदरी के घर, तो मैना और कोयल ने मीठे मीठे स्वरों में मंगल गीत गाने शुरू कर दिए। इसके बाद बंदर भालू ढोल बजाने लगे और मोर नाचने लगा। सारा माहौल इतना खुशनुमा हो गया, उसको देखकर बाराती भी झूमने लगे, बाराती भी नाचने लगे और सारे घोड़े जो हैं वो अपने दो पांव पे खड़े होकर खूब झूम झूम कर गोल गोल नाचकर गाने लगे। ये देखकर सारे गधे जो थे वो भी खुश हो गए, वो भी नाचने लगे और उन्होंने अपनी ढेंचू ढेंचू की आवाज में गाना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? जब माहौल इतना बढ़िया हो गया शादी का, तो सरपट जो था वो भी अपने दो पांव में खड़े होके वो भी झूम झूम के नाचने लगा और ये देखकर सुंदरी तो सब भूल गई और ढेंचू 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 करके वो भी गाने लगी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सरपट ने अपनी जयमाल फेंक दी, ठिठक के खड़ा हो गया, भागा और बारात सारी की सारी वापस चल पड़ी। बारात चली गई, बारात चली गई, बारात चली गई, शोर मच गया, गाने थम गए, ढोल थम गए, नाचना रुक गया, मंगल गीत खत्म हो गए और भोलू तो रोने लगा, रुआसा हो गया। अब मैं क्या करूं, 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 मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। और ये सब देखा किसने? सुंदरी ने। तो सुंदरी जो थी वो भी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, शर्मिंदा थी, कहने लगी मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मेरी भी गलती है, मैंने भी इस काम में शामिल होने की हामी भरी थी और मैंने जिद ठानी थी कि मैं सरपट से शादी करूंगी। लेकिन सारा माहौल जो था वो बिल्कुल गमगीन हो गया और इतने में ही गुपचुप, जो अभी तक चुपचाप बैठा हुआ था, गुपचुप ने अपनी चुप्पी तोड़ी और वो सामने आ गया। तो पता है गुपचुप क्या बोला? गुपचुप ने कहा, आप परेशान मत हो और अगर सुंदरी चाहे और वो वाकई में शर्मिंदा है, उसे अपने किए पर पछतावा है, तो मैं तैयार हूं, मैं सुंदरी से शादी कर सकता हूं। ये सुनना था कि सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई, सब खुश हो गए और कौवे ने क्या किया? झटपट जयमाल उठाई और किसके हाथ में पकड़ा दी? गुपचुप के हाथों में पकड़ा दी। और दूसरी जयमाल किसके हाथ में पकड़ा दी गई? सुंदरी के हाथों में। और गुपचुप ने मुस्कुराते हुए सुंदरी के गले में जयमाल डाल दी। सुंदरी चुपचाप हाथ जोड़े खड़ी थी, शर्म से पानी पानी हो गई थी, चुल्लू भर पानी में डूब बनने की नौबत आ गई थी उसकी। चुल्लू भर पानी में डूबेगी नहीं भाई, डूबता नहीं कोई चुल्लू भर पानी में। ये है एक मुहावरा जिसका मतलब है कि बहुत ही लज्जित थी, बहुत ही शर्मिंदा थी। और जैसे ही गुपचुप ने उसको जयमाल पहनाई, उसके चेहरों में हंसी आ गई, उसकी आंखें मुस्कुराने लगी, उसके होठ बिल्कुल मुस्कुराहट रोक न पाए अपनी, और उसने भी आंखें नीची करके अपनी जयमाल किसके गले में डाल दी? गुपचुप के गले में डाल दी। और फिर से शुरू हो गए मंगल गीत। मैना और कोयल फिर से गाने लगी, ढोल बजाने लगा भालू और बंदर, और मोर फिर से नाचने लगा, और गधे फिर से ढेंचू 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 के रात को अलापने लगे। और इधर गुपचुप और सुंदरी ने भी ढेंचू 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 गाना शुरू किया। और इस बार मंडप छोड़कर कोई नहीं गया। इस बार सब खुश थे, शादी हो गई थी, सुंदरी को अपना दूल्हा मिल गया था। तो साथियों, जो ये कहानी है, इस कहानी से समझ में ये तो आता है कि हमें अपने हिसाब से अपना साथी ढूंढना चाहिए और
अपने औकात में रहना चाहिए और अपनी औकात से बढ़ चढ़कर आगे नहीं सोचना चाहिए। सपने जरूर देखें, ऊंची बातें सोचें, लेकिन आपकी क्या औकात है, आप कितनी क्षमता है, आप क्या कर सकते हैं, इस बात को भी अपने ध्यान में जरूर रखिए। तो ये तो थी भाई गधे की कहानी की। अड़ियल भी होते हैं गधे, और वो अड़ियल होके अपनी बात पे अड़ गई थी सुंदरी। और गधे जो होते हैं, एक गधा गाना शुरू करता है तो सारे गाने लगते हैं। और इसके अलावा गधे कैसे होते हैं, खुश होते हैं तो वो रेके बिना, अपना गर्दभ गान गाए बिना चुप नहीं होते, चाहे से कोई कितना भी समझा दे। तो आपके सामने बिल्कुल एक गवैये गधे की कहानी जो है आपके सामने रखती हूँ। आपने सुनी जरूर होगी कि किस तरह से गवैया गधा पेट भरने पर गाना गाने के लिए तैयार हो गया और उसकी वजह से उसको क्या फल भुगतना पड़ा। ये कहानी पंचतंत्र की है, आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन मैं इसको कविता के रूप में आपके सामने फिर से रखती हूँ। ठीक है, तो कविता का शीर्षक है गवैया गधा। एक गधा धोबी के कपड़े रोज घाट पर धोता था, किंतु शाम को खाली होकर खर्राटे ले सोता था, किंतु शाम को खाली होकर खर्राटे ले सोता था। एक दिवस गीदड़ से उसका हुआ सामना शाम ढले। एक रोज गीदड़ से उसका हुआ सामना शाम ढले, आपस का दुख सुख कह डाला दोनों ने तब नीम तले, आपस का दुख सुख कह डाला दोनों ने तब नीम तले। कहा गधे ने पेट नहीं भरता है पूरा, कहा गधे ने पेट नहीं भरता है पूरा गीदड़ मित्र। किंतु देखकर तुम्हें लगता है, किंतु देखकर तुम्हें न लगता तुम लगते हो पूरे तृप्त, किंतु देखकर तुम्हें न लगता तुम लगते हो पूरे तृप्त। तो गीदड़ ने क्या कहा, पास खेत है खरबूजे के, पास खेत है खरबूजे के, लगे हुए हैं ढेरों ढेर, और आज साथ चलना तुम मेरे बिना करे कुछ देर सवेर, आज साथ चलना तुम मेरे बिना किए कुछ देर सवेर। फिर शाम को क्या हुआ, गए शाम जब दोनों मिलकर खाए खरबूजे भरपूर, गधा पेट भर कर इतराया हुआ खुशी से पूरा चूर, हुआ खुशी से पूरा चूर। खुश हो गया गधा। चला सिलसिला इसी तरह से उनकी आवत जावत का, चला सिलसिला इसी तरह से उनकी आवत जावत का, शाम ढले खेतों में जाकर खरबूजों की दावत का। चलती रही उनकी दावत। लेकिन एक दिन क्या हुआ, किंतु एक दिन कहा गधे ने वो गाएगा गर्दभ गान, किंतु एक दिन कहा गधे ने वो गाएगा गर्दभ गान, मीठे खरबूजों ने कर दी उसकी मीठी ढेंचू तान। मीठे खरबूजे खा खा के उसकी तान और मीठी हो गई और वो गाना गाएगा भाई। गीदड़ डरकर बोला भाई, गीदड़ डरकर डर गया और डरकर बोला भाई मत करना ये गलती एक, गीदड़ डरकर बोला भाई मत करना ये गलती एक, शामत दोनों की आएगी डंडे खाने पड़े अनेक, शामत दोनों की आएगी और डंडे खाने पड़े अनेक। लेकिन अड़ियल गधा, किंतु गधा अड़ गया वहीं पर और बोला मैं तो गाऊंगा, भूखे भजन न होए गोपाला, मैं अब गीत सुनाऊंगा। भूखे भजन न होए गोपाला एक कहावत है। अगर पेट भूखा होता है तो भगवान का भजन भी नहीं होता। तो अब पेट भर गया तो गाना गाना है भाई उसको। तो उसने क्या कहा, किंतु गधा अड़ गया वहीं पर, बोला मैं तो गाऊंगा, भूखे भजन न होए गोपाला, अब तो गीत सुनाऊंगा। रुको 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 रुको, तब गीदड़ बोला मुझको पहले जाने दो। रुको रुको, तब गीदड़ बोला पहले मुझको जाने दो, और समझ नहीं यदि तुम में कोई मुझको जान बचाने दो, समझ यदि तुम में कोई तो मुझको जान बचाने दो, समझ नहीं यदि तुम में कोई मुझको जान बचाने दो। और गीदड़ जो ही गया गधे ने छेड़ा अपना ढेंचू टान। खुश होकर उसने अपनी ढेंचू तान छेड़ दी। यही गधा है जो फल खाता, जान गया झट तुरंत किसान।
यही गधा है जो फल खाता, जान गया झट तुरंत किसान, और डंडे से फिर पिटा गवैया, अपनी ही नादानी से, सही राय को नहीं मानने की अपनी मनमानी से, सही राय को नहीं मानने की अपनी मनमानी से। तो आपने सुनी कविता कि गधे की आदत से मजबूर होने के बाद उसको क्या फल भुगतना पड़ा, और जब उसने अपनी मनमानी की और कहने वाले की, सही राय देने वाले की राय नहीं मानी, तो उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा। तो आज की कहानी में आप क्या समझे कि आपको अगर कोई आपको मशवरा देता है, सही राय देता है, तो उसको आप जरूर मानिए, अपनी मनमानी न करिए, अड़ियल टट्टू की तरह उस पर अपनी बात पर अड़ मत जाइए, लोगों की सुनकर उसके अनुसार काम करने में भलाई है। तो ये तो थी सुंदरी की शादी और गवैये गधे की कहानी, मेरी जुबानी, और आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली बार, ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।